18,000 के नज़दीक है निफ्टी और 41,000 के नज़दीक है बैंक निफ्टी। और इसी खास मौके पर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वेलेंटस एडवाइजर्स के फाउंडर एमडी ज्योति वर्धन जयपुरिया साहब। ज्योति सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय निकालने के लिए। आपको, परिवार को और आपकी पूरी टीम को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई सर। आपको भी अनिल जी दिवाली की शुभकामनाएं। सब दर्शकों को भी दिवाली की शुभकामनाएं। पिछला संवत बहुत ही अच्छा था मार्केट के लिए जी, तो उम्मीद है अगला संवत भी अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल। और सर, पहली बार इस पिछली दिवाली से इस दिवाली तक में जब दिवाली के नज़दीक पहुंचे तो ढंग का 4-5 दिनों वाला करेक्शन दिख रहा है। तो लोग सबसे पहले यही जानना चाहते हैं, और जो लोगों को पिछले साल 1.5 साल में जो मार्केट में खास तौर से नए निवेशक आए हैं वो ये सोचे कहीं बाजार का टॉप तो नहीं बन गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि 18,600 वापस देखने को नहीं मिलेगा, हम बड़े करेक्शन में चले जाएंगे। तो एक बार सर जरा इस करेक्शन पर और बाजार के डायरेक्शन पर अपनी राय बताएं सर। तो अभी अपने देखे पिछले एक साल में सेंसेक्स और निफ्टी 50% बढ़ गया है, मिड कैप्स 75% बढ़ गए हैं, और नीचे से देखे तब उससे तो है ना डबल से ज्यादा हो गए। तो 10% करेक्शन जो होता है मार्केट में वो मई 2020 के बाद देखने को मिला नहीं है, और ये बहुत रेयर होता है कि है ना मार्केट डबल हो जाता है और 10% भी करेक्शन नहीं होता है। यदि अपने जाए तो पिछले 25 साल में सिर्फ 2 कैलेंडर ईयर है जहां पे 10% करेक्शन नहीं हुआ था मार्केट में। तो इस हिसाब से करेक्शन ओवरड्यू है। करेक्शन आ जाए तो मार्केट के लिए हेल्दी रहेगा। तो हम लोग का अनुमान है कि एक टाइम और एक प्राइस करेक्शन मार्केट को आवश्यक है, जो कि फिर उधर से अगला लेवल तक बढ़ सके। और वही एक्सपेक्टेशन है कि इस लेवल पे थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, थोड़ा रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी कम रखना चाहिए अगले साल के लिए। पर अगले 2-4 साल में मार्केट अच्छा रहेगा। अर्निंग्स ग्रोथ हम लोग के अनुमान से डबल हो जाएंगे 4-4.5 साल में, और इसी का कारण रिटर्न्स आएगा। तो एक तरह से दूसरी तरफ मार्केट में कुछ मोड़ आ रहा है कि लास्ट 4-5 साल में पूरा जो अपने बोलते हैं वैल्यूएशन री रेटिंग से मार्केट बढ़ा था, अगले 3-4 साल में अर्निंग्स ग्रोथ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये है आपके लिए, करेक्शन में डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार मजबूत है और मजबूत रहेंगे भी। लेकिन इस मजबूती के पीछे और लॉन्ग टर्म व्यू जो है, इसके पीछे क्या क्या पॉजिटिव्स आपको दिख रहे हैं ज्योति सर, वो बताइए। तो यदि अपने जावे वापस हिस्ट्री में, तो 2003 से 2008 में अर्निंग्स ट्रिपल हो गए थे। 25% पे बढ़े थे एवरेज में 2003 से 2008। उसके पहले देखे 7 साल तो अर्निंग्स 4% तक पे ही बढ़े थे। 2008 से 2020 तक वापस अर्निंग्स सिर्फ 6% पे बढ़े हैं। तो ये कहना तरह से एक साइकिल है कि थोड़ा वीक स्पेल रहता है अर्निंग्स में, फिर स्ट्रॉन्ग स्पेल आता है, फिर वीक स्पेल होता है। तो अभी मेरा अनुमान है कि अगले 3-4 साल में एक स्ट्रॉन्ग स्पेल अर्निंग्स में आने वाला है। 2-3 कारण है इसके। एक तो अभी जीडीपी ग्रोथ जो है अपना 4-5 साल अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि एक तो है ना कैपेक्स साइकिल कई साल से नहीं आया है। 2008 के बाद है ना कैपेक्स साइकिल आया ही नहीं है। तो अब है ना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा हो गया है, उस हिसाब से अगले 1.5-2 साल में कैपेक्स साइकिल शुरू हो जाना चाहिए। दूसरा कारण है जो ये चाइना प्लस वन का फैक्टर है। तो चाइना प्लस वन देखे तो हर एक कंपनी को अब चाइना से आउटसोर्स कर रहे हैं, पर उनको एक दूसरा साइड भी चाहिए जहां से कर सकते हैं। तो भारत भी एक देश है जहां से लोग अभी आउटसोर्सिंग के हिसाब से नया कैपेसिटी लगाने का सोच रहे हैं। और भी एशिया में 2-4 जगह है, जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है। पर एक चाइना प्लस वन में काफी अच्छा जीडीपी ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है। तीसरा कारण है कि कॉस्ट कटिंग काफी हुआ है कॉर्पोरेट इंडिया में। 2-3 साल तक अच्छा रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, जीडीपी भी है ना थोड़ा वीक था, तो उस हिसाब से काफी कॉस्ट कट हुए हैं। तो मार्जिन इसके कारण, कॉस्ट कट के कारण काफी अच्छे हो सकते हैं जब रिकवरी आ जाएगा। तो ये 3 कारण के लिए अर्निंग्स कहीं पे डबल हो सकता है 4-5 साल में। अच्छा ज्योति सर, एक चीज बताएं, रिस्क है मार्केट में तो कितनी है, और क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से खराब हो, अगर होना है तो? रिस्क तो देखिए मार्केट में रहता ही है। तो शॉर्ट टर्म रिस्क मार्केट में 2 है, और एक लॉन्ग टर्म रिस्क का भी मैं जिक्र कर देता हूँ। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म रिस्क 2 है। एक तो वैल्यूएशन काफी महंगे हैं। तो अपने यदि ये देखे हिस्ट्री के कंपैरिजन में,
तो पी रेशियो या प्राइस टू बुक रेशियो कुछ भी देखे तो एवरेज से करीब 15 से 25% ऊपर है, तो उस हिसाब से है ना वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। दूसरा रिस्क देखे तो ये काफी है ना फ्लैग हो गया एक तरह से, पर फेड ने काफी मॉनेटरी पॉलिसी इजी रख दिया था और अब है ना वो टाइटन करने के लिए जा रहे, शायद नवंबर में ही टेपरिंग चालू हो जाएगी। ये मार्केट को पता है, पर जब टेपरिंग चालू होती है तो लिक्विडिटी कम रहेगा, उस हिसाब से है ना वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन एनीवे महंगा है। पर जो एक लॉन्गर टर्म रिस्क का मैं बात कर रहा हूँ वो है ये कमोडिटी प्राइसेस। यदि अपने देखे तो लास्ट 6 महीना में बहुत जोर से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं, फ्रेट कॉस्ट बढ़ गए, अपने कोयले का दाम देखो, ऑयल का दाम देखो, सबके प्राइसेस 50 से 100% बढ़ गए हैं। तो वो एक तरह से कॉस्ट पुश डाल रहा है हर एक कंपनी पे। तो अभी जो नतीजे आए हैं पिछले 10-15 दिन में उसमें भी देखे तो कई लोग का कहना है कि ये इन्फ्लेशन जो है वो है ना 30 साल में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन देखने मिल रहा है, 40 साल में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन देखने मिल रहा है। तो यदि वो इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया तो ये जो वर्चुअस साइकिल था जब सब सेंट्रल बैंक लोग है ना मॉनेटरी पॉलिसी इजी रख रहे थे, इंटरेस्ट रेट काट रहे थे, वो रिवर्स हो जाएगा। और फिर है ना यदि जोर से लिक्विडिटी टाइटनिंग हो जाएगी और इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगेगा तो मार्केट को झटका लग सकता है उस टाइम पे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक ज्योति सर की तरफ से बाजार के लिहाज से। अब आइए सर, आपसे आपकी पसंदीदा थीम्स सेक्टर्स भी पूछना चाहूंगा कि कहाँ निवेश के मौके बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले 1 मिनट जल्दी से मार्केट में 41,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि 41,284 ये स्पोर्ट लेवल पे एक लेवल बना है जो कब हुआ पता नहीं चला। हालांकि 41,100 तक तो आया, लेकिन 41,284 अचानक से ये लेवल पिछले कुछ मिनटों में देखने को मिला है। 41,000 एनीवे रिकॉर्ड बन गया है भाई। अब इतिहास में नया लेवल जो बैंक निफ्टी के लिए टारगेट के तौर पर है वो 41,284 का है, जो बन चुका है आपके लिए। ओके, ज्योति सर बताएं सर, कौन सी थीम्स है जो आपको पसंद है इस वक्त? तो अभी जब मार्केट में वीकनेस आएगा तो मेरे हिसाब से अगला 2-4 साल में ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का थीम बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो उस हिसाब से जो सेक्टर ले सकते हैं, एक तो कैपिटल गुड्स है। यदि अपने कैपिटल गुड देखें तो 2008 के बाद कैपिटल गुड ने मार्केट में परफॉर्म ही नहीं किया, अर्निंग्स भी इसके अच्छे नहीं आए हैं। पर अगले 2-4 साल में अनुमान है कि इसके नतीजे अच्छे आएंगे, 20% तक अर्निंग्स तो आ सकता है, और इस हिसाब से ये थीम काफी अंडरराउंड है आज के दिन, तो स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न दे सकता है। जो दूसरा चीज हम लोग को अच्छा लगता है वो सीमेंट के नतीजे सितंबर के अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि काफी कॉस्ट पुश हो गया है वहां पे, उनके ना पेट कोक के फ्रेट के दाम सब बढ़ गए हैं। पर वो वीकनेस में शेयर लेना चाहिए, क्योंकि अगले 2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड काफी होने वाला है, डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी सीमेंट की, और दूसरे साइड में सप्लाई काफी कम आ रहा है। तो एक तरह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ते जाएगा सीमेंट के अंदर, तो इसके लिए प्राइसिंग पावर आ जाएगा। तो सीमेंट दूसरा थीम है जो लेना चाहिए। तीसरा जो थीम प्ले आउट हुआ है वो फार्मास्यूटिकल्स है। फार्मास्यूटिकल अभी भी अच्छा है, जो बड़े रिटर्न लास्ट 1-1.5 साल में देखने को मिले वो कंटिन्यू नहीं होंगे, पर काफी अच्छे रिटर्न आएंगे, मार्केट को बीट कर देंगे सीमेंट स्टॉक्स भी, फार्मास्यूटिकल स्टॉक भी परफॉर्मेंस में। क्योंकि जैसे अपने कोविड में देखने को मिला कि दवाई की सख्त जरूरत पड़ जाती है, तो उस हिसाब से वो भी एक थीम अच्छा रहेगा। ये चाइना +1 में भी यहाँ पे फायदा होएगा भारतीय कंपनी लोग को। तो ये 3 थीम है हम लोग की। और एक सेक्टर जो हम लोग काफी अंडरवेट रहे हैं वो है फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स को भी अब देखने का समय आ गया है, क्योंकि काफी अंडर परफॉर्म कर दिया है फाइनेंशियल्स। तो अगले 2-3 साल में जब कॉर्पोरेट इंडिया का सुधार आ जाएगा अर्निंग्स में, तो फाइनेंशियल भी एक सेक्टर है जिसको है ना काफी अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिलेगा, और इसके भी शेयर प्राइसेस अच्छे रहने चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए इस वक्त पूरे के पूरे सेक्टर्स और थीम सीमेंट, कैपिटल गुड्स और फार्मा, ये 3 सेक्टर्स हैं जो अच्छी मजबूती दिखा सकते हैं निवेश के लिहाज से। ज्योति सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, धन्यवाद, और पूरी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए।